ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्यामं हिरण्यपर्दिं लसद्वनमल्लबर्हा धातुप्रबालनटवेशमनुवतांसे विन्यस्तहस्तस्मितरेण धनानुअब्जं कर्णतकपालमुखाब्जहासम्। भक्ताविहीनाय अपराधलक्षैचित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं नित्यनीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समापस्थित सभी भक्तों जनों के चरण दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग पुनः साधु संग में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे श्रीमान प्रकाश प्रभु और करुणा दीदी के श्रीजी निवास में, क्या नाम है, श्रीजी निवास। श्रीजी निवास के हमारे राधा रमन जी के सम्मुख हस्त सामने बैठकर हम सभी को यह अवसर मिल रहा है हमारे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम लोग आस्वादन करेंगे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की जय। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि प्रेम भक्ति चंद्रिका का मतलब क्या है। इस ग्रंथ के शुरू में आपको नरोत्तम दास ठाकुर जी की जीवनी बताएं।
उनके जीवनी अपराकृत जीवन चरित्र महिमा बताया गया है। और फिर गुरु की महिमा उन्होंने बताए, और फिर धीरे धीरे उनका जो तत्व सिद्धांत के द्वारा साधन भजन में कैसे अग्रसर होना चाहिए और एक कैसे श्रृंगार रस के भक्तों को कैसे रस मिले, ये सब बातें उसमें दिया हुआ है। तो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा और उसके ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका के द्वारा समलंकित किया है। कमेंट्री उन्होंने लिखा, कौन? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका के द्वारा उस ग्रंथ को समलंकित किया है। तो सबसे पहले श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका कैसी भक्ति है? प्रेम भक्ति। साधारणतः हम लोग सुनते हैं साधन भक्ति, भाव भक्ति और तीसरा कौन सा भक्ति? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये तीन प्रकार की भक्ति सुनते हैं। तो इसमें प्रेम भक्ति, चंद्रिका मतलब चंद्रमा की स्निग्धता, चंद्रमा की किरण, चंद्रिका। चंद्रिका जो ज्योत्सना की रात में, ज्योत्सना किसको बोलते हैं? चंद्रमा की चांदनी को, प्रकाश को। दिष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, रास प्रसंग में कहा है शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी के द्वारा भगवान वृंदावन को सुशोभित किया था। इसका कारण दिया है, क्यों? रात दो प्रकार की रात है, एक अमावस्या की रात और एक पूर्णिमा की रात। अमावस्या की रात में अंधेरा होते हैं, अनेक प्रकार के हिंस्र जंतु घूमते हैं, सांप, बिच्छू, शेर, भालू, चोर, डाकू, ये सब घूमते हैं अंधेरे में। लेकिन जब पूर्णिमा की रात होती है तो चारों तरफ उजाला होने के कारण सब हिंस्र जंतु बिल में छुपा रहते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश अच्छा नहीं लगता है, लाइट अच्छा नहीं लगता, नहीं, अंधेरा अच्छा लगता है। इसलिए बताया कि ये चंद्रमा की चांदनी किरण के द्वारा वृंदावन को सुशोभित किया गया है। और इसमें शत्रु कौन है? हमारे अंदर के काम है, क्रोध है, लोभ है। इस श्लोक में अभी बताएंगे। उन्होंने पहले गुरु को प्रणाम किया, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। तो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका किसकी ज्योत्सना है? चंद्रिका है, किरण है, उजाला है, न प्रेम भक्ति की उजाला है। प्रेम भक्ति को पोषण किया गया, पुष्ट किया गया, इन्हीं के बारे में बताया। साधन भक्ति, साधन की शुरुआत में साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, बीज वाला जो स्टेज है, और उसके बाद प्रेम भक्ति, जिसको प्रेम आस्वादन करना, उसी के ही संबंध में उसी के किरण यहाँ पे उठाया, यहाँ दिखाया प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो जो रूपानुगो मार्ग में है, राग मार्ग में है, उनकी भक्ति की पुष्टि के लिए, पोषण के लिए, साधक की रुचि को वृद्धि के लिए ये ग्रंथ का प्रणयन है। इसलिए जो श्रृंगार रस के भक्त है, जो
वृंदावनीय वह राधा गोविंद की लीला का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ये रुचिकर होगा। समझ में है? उनके लिए ये रुचिकर होगा, क्योंकि ये सारे लीलाओं को दर्शन करते, चिंतन करते हुए हरिनाम करने से क्या होगा ना, वो लीला का दर्शन हो सकता है सिद्ध अवस्था में। तो यहाँ सबसे पहले श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसका थोड़ा सा मीनिंग बताया, और अब गुरु को प्रणाम किया। अब अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, इस मंत्र के द्वारा उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अनादिकाल से, इसमें बता रहे अनादिकाल से कहा कि अज्ञान तिमिर था, अंधा था। अनादिकाल से हे गुरुदेव, इसका मतलब हे गुरुदेव, मैं अनादिकाल से अज्ञान तिमिर, मतलब मैं अंधा था। हाँ, लेकिन जो मतलब गुरुदेव, जो मतलब गुरुदेव श्री भगवत ज्ञान रूप अज्ञान शलाका के द्वारा मेरा नयन को, नेत्र को उन्मीलित कर दिया। कौन? गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। तो कहते हैं गुरुदेव भगवत ज्ञान दे करके, भगवत विषय ज्ञान दे करके हमारा जो अज्ञान चक्षु था उसको उन्मीलन कर दिया। मतलब जन्मा जन्मांतर अनादिकाल से इस संसार में भटक रहे थे, लेकिन गुरुदेव भगवत ज्ञान दे करके हमारे को जो अंधकार से, अज्ञान से हमको प्रकाश की तरफ, भगवान की तरफ हमें ले गए। तो इस यहां पे बताया कि अज्ञान तिमिर क्या है। अज्ञान तिमिर क्या है? अज्ञान अंधकार में क्या है? एक तो साधारण अर्थ है काम क्रोध लोभ में अज्ञान है। दूसरा अर्थ में अज्ञान तिमिर का मतलब होता है जो हम 4 पुरुषार्थ में फंसे हुए थे। पंचम पुरुषार्थ क्या? प्रेम है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब कौन सा धर्म है? इसमें बताया धर्म का मतलब, इसको एग्जिट करना पड़ेगा दीदी, ये नहीं हो रहा है जरा। उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है। इस श्लोक की व्याख्या में बताया कि अज्ञान तमसो नाम कैतवम, अज्ञान तमस नाम कैतवम, ये चैतन्य चरितामृत में बताया। अज्ञान तमिर नाम कहिए कैतव। धर्म अर्थ काम वंश आदि यही सब। अज्ञान मतलब कैतव। कैतव का मतलब क्या? मोक्ष। या कैतव का मतलब होता है छलना, छल, कैतव। कैतव का मतलब जो
धर्म अर्थ काम वांछा आदि यही सब कैतव। कैतव का मतलब क्या है? जो चीज देना था उसको ना दे करके दूसरी चीज दे करके उसको वंचना कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति करोगे तो भक्ति का असली चीज क्या? प्रेम है। लेकिन भगवान प्रेम ना दे करके मुक्ति दे करके वहां से उसको वंचित कर दिया। गति वंचित वांचक चिंत पदम बताया ना। जैसे भगवान की, इसलिए तो लोग देवादेवी की भक्ति करते हैं। क्या होता है? देवादेवी की भक्ति करके अगर भगवान की भक्ति मांगोगे तो भक्ति दे सकता है। माने शिव जी की किसी ने भक्ति किया, शिव जी की भक्ति करके भगवान की भक्ति मांग सकता है। लेकिन लोग मांगते नहीं है। लोग क्या मांगते हैं? दुनियादारी मांग लेते हैं। और दुनियादारी मांगने का मतलब होते हैं भगवान उसको वंचित कर दिया। जैसे कृष्ण भक्ति करने के बाद अगर संसार मांग लिया, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा मांग लिया, तो फिर भगवान दे तो देंगे लेकिन उसको वंचना करना हो गया। वंचना मतलब जो चीज देना है भगवान की असली चीज क्या? संपत्ति क्या है? भक्ति है। शुश्रूमिक्षमान, वो कौन सा श्लोक है जिसमें शुश्रूमिक्षमान कहा गया? जो ब्रह्मा जी कह रहे कि इसमें हर परिस्थिति में वो श्लोक भगवान का ही अनुभव करो। उसमें बताया मुक्ति पदे सदाय भाव, भक्ति पदे सदाय भाव। प्रत्येक जीव को भक्ति लेने का उसका अधिकार है। प्रत्येक जीव को, समझ में आ रहा है? प्रत्येक जीव को भक्ति लेने का अधिकार है। भक्ति भगवान की संपत्ति है। तत्तेन कंपा शुशुमिक्षमानो भुंजान एवात्म विपाकम हितवाग बपुर भी विदधन नमस्ते मुक्ति पदे सदाय भाव। यह भक्ति पदे सदाय भाव। तो भक्ति क्या है? भगवान की संपत्ति है। तो अगर हम लोग भगवान की संतान है तो हम सबको अधिकार है वो भक्ति स्वाभाविक रूप से मिले। लेकिन वो भक्ति ना दे करके अगर मुक्ति दे दिया तो उसी का नाम वंचना करना, उसी का नाम है कैतव। समझ में आया? जैसा आपकी ये संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी है तो वो आपके बाद किसको मिलेगा? आपके बेटा को मिलेगा। लेकिन आप ये पूरी संपत्ति ना दे करके आप 10-20 हजार रुपया दे करके उसको वापस कर दिया, तो फिर उसको वंचना करना हुआ है? तो इसलिए अमृतस्थ पुत्र सर्वे, हम सब भगवान के पुत्र होने के कारण हम लोगों को स्वाभाविक अधिकार है वो प्रेम भक्ति रस आस्वादन करने का, स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन वो अधिकार होने पर भी क्या होगा? वो तो हर कोई आस्वादन नहीं कर पाएगा। अधिकार विशेष प्रत्येक व्यक्ति बताया। जीव नित्य कृष्ण दास, जीव भगवान का दास है लेकिन भगवान का दास माने तब ना। जीव तो नित्य कृष्ण दास लेकिन भगवान का दास नहीं मानते हैं। भगवान की कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण की भक्ति करना है। लेकिन भक्ति कौन कर रहा है? दुर्गा, काली, चंडी, शीतला, मनसा, शिव जी, गणेश जी, ये इनकी भक्ति कर रहे लोग, सभी लोग। इसलिए अगर ये सब चीजें करते हैं तो देवता लोग क्या करते हैं? संसार की थोड़ी सी संपत्ति देकर के उसको वंचना कर देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। इसको कहते हैं कैतव, इसको कहते हैं छलना, छल। हाँ, तो ऐसे ही कैतव चैतन्य चरितामृत में बताया अज्ञान तमेर नाम कही कैतव। इस श्लोक में क्या कहा? अज्ञान तिमिरन दशा। अज्ञान, अज्ञान तो समझ में आ रहे हैं? मूड, तिमिरन धस्य, गाढ़ा अंधकार। तिमिर कैसा अंधेरा है? एक तो अंधेरा होते हैं धुंधला सा, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना? एक धुंधला सा थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। शाम होने से पहले धुंधला थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे, पूरा नहीं अंधेरा। और एक है घना अंधेरा, अपने हाथ भी ना दिखे। तो चैतन्य चरितामृतकार कह रहे हैं कि अज्ञान मतलब यहां बताया अज्ञान तमेर, तम मतलब श्रेष्ठ,
केवल अज्ञान नहीं है, अज्ञानों में श्रेष्ठ अज्ञान तमो। एक अंधेरा है, एक घना अंधेरा है, समझ में है? एक अंधेरा है, थोड़ा सा दिखता है, और एक अंधेरा ऐसा है अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे, घना अंधेरा। तो यहां अज्ञान तमेर नाम केवल कैतव। कैतव मतलब वंचना करना, छल करना। जो चीज भगवान को देना है या भगवान से लेना है, वो चीज ना लेकर के संसार के भोग समृद्धि लेकर प्रसन्न हो जाना। तो कैतव क्या है यहां बताया। कैतव धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम वांछा आदि ये सब, इसको कैतव बताया। तो ये धर्म अर्थ काम, ये सब चीज क्या होते हैं? जैसे धर्म अर्थ काम हमारे मन में, वासनाओं में ये चीज जब प्रवेश करते हैं, तब हम असली दिशा से भटक जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई चीज पाने के लिए निकले, लेकिन बीच में और कोई चीज मिल गया, तो फिर आप असली जो दिशा है, जैसे संसार में लोग आए थे किस लिए? भजन करने के लिए आए थे, हरि भजन को ओटन लायक के पास भजन करने के लिए आए थे। लेकिन संसार में माया मिल गई, परिवार मिल गए, सब कुछ मिल गए, तो भजन करने के लिए आए थे। वो ये सब चीज मिलने के बाद जो असली चीज, वो हम भूल गए। अब इसी में फंस गए, इसी में फंस गए। तब हमारे मन में क्या हो जाता है? दुर्वासना, माया के संस्पर्श में फिर हम असली चीज को हम भूल गए। तो यहां बताया कि धर्म, धर्म का मतलब क्या है? धर्म मतलब यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये यहां पे जो धर्म है, ये साधारण जिसके द्वारा पुण्य कमाते हैं हम। एक प्रकार धर्म है जिससे हमें पुण्य मिलता है, वो भी तो धर्म है। पुण्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसके द्वारा हम पुण्य कमाते हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। और अर्थ जिसके द्वारा इंद्रियों को भोग मिलता है, कामना जिसके द्वारा मन की इच्छा पूर्ति होती है। और मोक्ष का मतलब कैतव है, छल है। तो ये श्लोक संक्षेप में यहां पे बताया गया है। तो यहां बताया कि प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति सुधाकर, सुधाकर मतलब चंद्रमा, उसकी चंद्रिका सदृश विमल साधन रीति। इसमें चंद्रिका सदृश, चंद्रमा की जैसे चांदनी, उसके जैसे साधन की रीति, भक्ति साधन रीति इस ग्रंथ में बताया। कैसे साधन करना चाहिए, साधन रीति ये भी बताया गया। साधन रीति इस ग्रंथ में वर्णित हुआ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी प्रेम भक्ति चंद्रिका। परम कृपालु कलिजुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर के द्वारा जो प्रचारित अनर्पितम चरिम चिरा,
जो अनर्पितम चरिंचिरात है प्रेम भक्ति संपत्ति लाभ करित हईले सर्वाग्य श्री गुरु चरणाश्रय कर्तव्य। ये टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका प्राप्त करने के लिए जीव को क्या करना है? सर्वाग्य सदगुरु चरणाश्रय करना है, जो कि अनर्पितम चरिंचिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रस, जो उन्नत उज्जवल रस का आस्वादनता मिलेगा। तो उसका सबसे पहला क्या नियम दिया है? गुरु चरणाश्रय करना, सदगुरु चरणाश्रय, क्योंकि इसके बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई करने के लिए पहले स्कूल में एडमिट होना है, इसलिए पहले संप्रदायी गुरु को ही मिलना है, संप्रदाय युक्त सदगुरु से मिलना है। ये बात भी यहां बताए और बताए और इसलिए भी गुरु की महिमा यहां प्रकट किया, गुरु को प्रणाम किया। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर निर्विघ्न परिसमाप्ति जन्य शिल ठाकुर महाशय गुरुदेव को नमस्कार किया, मंगलाचरण किया। समझ में आया क्या बोले? इस ग्रंथ को निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण समापन करने के लिए मंगलाचरण में गुरु को नमस्कार किया। मंगला प्रत्येक ग्रंथ में शुरू में मंगलाचरण होते हैं, इष्ट का, भगवान का, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ आपने गुरु को ही प्रणाम किया। मंगलम आचरति इति मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया उन्होंने। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला मंगलाचरण नमस्कारात्मक, नमस्कार, ये नमस्कार किया ना, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम जन तस्मै श्री गुरु अभिनव। तस्मै मतलब उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण हर ग्रंथ में होता है, लेकिन भागवत में 3 प्रकार के मंगलाचरण बताया। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। जो भागवत के 3 श्लोक है ना, तो 3 श्लोक प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो 3 श्लोक है, ये लाइन बाय लाइन 3 प्रकार के मंगलाचरण शास्त्र में दिया है। तो यहाँ जो मंगलाचरण किया है, गुरुदेव को इनका इष्ट गुरु माना और गुरुदेव को प्रणाम किया। और यही बात बता रहे हैं कि गुरु को नमस्कार करके इस ग्रंथ को परिपूर्ण रूप से निर्विघ्न समापन करना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव को मंगलाचरण के रूप में लिया है, गुरुदेव को प्रणाम किया, यहां बताया। यहां बताया कि श्री गुरु चरणेर सिय असाधारण कृतज्ञता प्रकाश करिया भक्ति स्वभाव दैन हेतु साधक देह अभिमानेर बद्ध जीवचित भाव बोलितेছেন। क्योंकि गुरु को प्रणाम नहीं करेगा तो उसके अंदर दैनता नहीं आएगा, दीनता नहीं आएगा, अहंकार होगा। तो गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर के दीनता आएगा, दीनता आएगी। अज्ञान दूर होने का मतलब क्या? दीनता आना है। जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है, वो तो किसी के आगे झुकेगा नहीं। झुकेगा? अज्ञानी व्यक्ति किसी के आगे झुकता है? अकड़ के रहता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन गुरु की कृपा होगी, अज्ञान तिमिर दूर हो जाएगा, तब वो हर किसी के आगे झुकेगा। तब महाप्रभु जो कहा त्रिनादपि सुनिचेन तररिवशैषणा अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरी, इस श्लोक को परिपूर्ण रूप से पालन करेगा, उसके अंदर दैनता आएगा। और जैसे ही दैनता आया, यहां बताया दैनता आने के साथ साथ क्या होगा? उसका देह अभिमान दूर होगा। यह विशेष इंपॉर्टेंट बात है। देह अभिमान दूर होगा। देह अभिमान है तो
शरीर का अभिमान, शरीर और शरीर संबंधित वस्तु में अभिमान होना। शरीर और शरीर संबंधित वस्तु क्या है? देह गेह आदि। शरीर से संबंधित कौन? जो रिलेटिव्स है, परिवार है, शरीर संबंधित वस्तु है। ये घर है, हमारे पास बहुत बड़ा घर है, इसका भी अहंकार है। बहुत बड़ा महल बनाया, इसका अहंकार है। हमारा बेटा है, परिवार है। देह गेह बताया, इसका अभिमान। तो गुरुदेव की कृपा होगी, अज्ञान तिमिर दूर होगा, दैन्यता आएगी, और दैन्यता आने के साथ साथ क्या होगा? देह अभिमान दूर होगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्यन निर्मला ऋषि के न ऋषि के संसेवनम भक्त उच्चाते, तब भक्ति कहा जाएगा। देह अभिमान दूर होगा तो देह अभिमान दूर होगा। शरीर का ये भजन राज्य में बहुत बड़ा बाधक है, शरीर के अहंकार होना। ये भी एक लिंग शरीर है। अहंकार लिंग शरीर में होता है। शरीर का अभिमान है, शरीर संबंधित। मैं पंडित हूं, मैं आमिर हूं, मैं सुंदर हूं, बहुत बड़ा महाराज मैं हूं, मेरे पास इतने मठ है, इतने चेले है, इसका भी अहंकार है। हर प्रकार के अहंकार है। देहाभिमान। तो कहता है जो बद्ध जीव के अंदर देह अभिमान होता है, ये गुरुदेव की कृपा से ही ये देहाभिमान दूर होगा। मानो इसलिए गुरु को इष्ट रूप में उन्होंने पहले मंगलाचरण किया, गुरु को प्रणाम किया। यहां बता रहे अज्ञान तिमिरंधस्य अपने गुरु को इष्ट मान करके क्यों प्रणाम किया, उसका कारण यहां पहले बता रहे। पहला चैप्टर है ये पहले सब बता रहे। इसलिए वो दीनता पूर्वक कहते हैं मैं अज्ञान तिमिर अंधकार में था। अज्ञान तिमिर का अर्थ बताया कैताब। अनादि कैतब मतलब अनादि भगवत बहिर्मुख। अनादि भगवत बहिर्मुख अंधकार तिमिर में। अनादि, अनादि काल से। अनादि मतलब क्या है? जब से हम पैदा हुए, अनादि काल से। क्योंकि वहां तो न शंकर न पावका, वहां सूर्य और चंद्रमा की वहां है नहीं प्रवेश। यहाँ के जो गणना नहीं है, काल की गणना वहां नहीं है। इसलिए अनादि काल से, जहां से हम प्रकट हुए, जहां से हमारा जन्म हुआ, तटस्थ शक्ति से, अनादि काल से। इतना लंबा समय होने के कारण वो अनादि काल है। इसलिए बात है ना, कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अथय मायादय तारे संसारादि दुख। अनादि काल से। अनादि मतलब आदि, सृष्टि के आदि से हम, जब से भगवान हमको सृजन किया तब से हम भगवान भूले हैं। इसलिए कहता अज्ञान तिमिर बताया अनादि। तो अनादि भगवत बहिर्मुख जीव कृष्ण नित्य दास स्वरूप निज स्वरूप विस्मृत हेतु मायार अधिकार। माया का अधिकार क्यों है? अनादि काल से भगवान को भूलने के कारण ज्यादा लॉन्ग टाइम हो गया, समय हो गया, इसलिए माया के कब्जा में आ गया। माया जैसे यहाँ घर में आप 20-30 साल रहो ना, इसके प्रति एक ममता हो जाती है, वही माया है। जिसके साथ ज्यादा दिन रहोगे उसके प्रति एक मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, वही माया है। भगवान को तो भूल गए। जैसे देखो बचपन से तुम्हारे माँ बाप ने पाला, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई करा, उसके प्रति ममता थी। अब वो तुमको ब्याह दे दिया, ससुराल में आ गए उनको छोड़ के। अब परदेश में रहते उनसे और मुलाकात होता ही नहीं है। अब जिनके साथ रहते उसके प्रति माया हो गई, अब वो भूल गए और उनको कभी कभी याद आती है। ससुराल आने के बाद माँ बाप को ज्यादा याद आती है कभी कभार, जब जाने का होए।
तो असली जो माता पिता भगवान है, हम उनसे अनादि बहिर्मुख होने के कारण माया के वश में, अभी किसके वश में? ससुराल वालों के वश में, उसके अधीन में आप आ गए। ऐसे ही माया के अधीन में रहने के कारण बहुत दिनों तक अब उसके बिल्कुल शिकंजे में आ गए। अब भगवान को बिल्कुल भूल चुके हम लोग, बिल्कुल याद कभी आता ही नहीं, कभी याद नहीं आता है। और इसलिए क्या होते हैं, माया जब आपने वश में कर लिया, भगवान को बिल्कुल भूल गए, तब क्या होते हैं, उस संसार में पतित होने के कारण संसार का दुख ही अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या मतलब अज्ञान है, इसलिए संसार का दुख उसको देता रहता है। ये अज्ञान तिमिरन दस है ना, इसकी टीका इसका बारे में अभी बता रहे हैं। तब उसको दुख देता रहता है। अज्ञान तमस नाम कैतवम यथा श्री चैतन्य चरितामृत में यहां बताया। संसार दुखेर हेतु भूत अविद्या कल्पित मध्य मोक्ष वांछा कैत प्रधान जा होते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। तो उसको अविद्या कल्पित मध्य मोक्ष वांछा कैत प्रधान, मोक्ष वांछा, मोक्ष पाने की इच्छा, मोक्ष पाने की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष पाने की इच्छा। मोक्ष मतलब यहाँ मोक्ष एक प्रकार का कैतव है, मोक्ष वांछा, जिससे कृष्ण भक्ति अंतर्ध्यान हो जाता है। कृष्ण भक्ति अंतर्ध्यान होते हैं। मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, कैतव प्रधान जा होते कृष्ण भक्ति व अंतर्ध्यान। कृष्ण भक्ति बाधक जतो शुभाशुभ कर्म, कृष्ण भक्ति के लिए यहाँ कैतव प्रधान मुक्ति, मुक्ति मोक्ष निर्वाण जिसको कहते हैं, जो 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में होती है, जिसको मुक्ति कहते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति, शालक्य, शाष्टी, सारूप्य, सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में। इसमें से 2 उत्तम, सामीप्य और शालक्य, भगवान के लोक में रहना और भगवान के पास में रहना, सामीप्य। और उसके नीचे और 2 है, भगवान जैसा रूप मिल जाना और भगवान जैसी संपत्ति मिल जाना। अच्छा, भगवान जैसे रूप मिल गया तो भगवान की इसमें क्या सेवा हुई? भगवान की सेवा है। सारूप्य मुक्ति में भगवान जैसे रूप मिल गया, शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान की जैसे संपत्ति शाष्टी, ये भगवान से दूर हो गए थोड़ा। और सामीप्यो भगवान के नजदीक में रहना और भगवान के लोक में रहना, ये 2 उत्तम बताया। और एक प्रकार की मुक्ति बताते, मुक्ति नहीं है ये, मुक्ति का आभास मात्र है, इसको कैतव प्रधान बताया। मुक्ति का आभास, जहां से जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोग उसको श्रेष्ठ मुक्ति बताते हैं। क्या मुक्ति? साजिज्य मुक्ति, साजिज्य मुक्ति, निर्विशेष जो ब्रह्म है, निर्विशेष साजिज्य मुक्ति किसको मिलते हैं? जो अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। ये मुक्ति नहीं है,
भक्तों ठाकुर जी ने कहा कि ये मुक्ति का आभास मात्र है। दो प्रकार, इसको दो भाग में बांटा गया, एक साजुज्य मुक्ति निर्विशेष और एक परमात्मा साजुज्य और एक निर्विशेष ब्रह्म साजुज्य जोगियों को मिलता है। कौन सा? परमात्मा साजुज्य। यहां भी सेवावृत्ति नहीं है, चित्त शुद्धि तक यहां बताया, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये कैतव प्रधान, केवल भगवान उसको वंचना कर देते हैं, अपनी सेवा से दूर कर देते हैं, सेवा नहीं रहते। जा होते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा दूर हो जाती है। कृष्ण भक्ति बाधा, और कृष्ण भक्ति की बाधा क्या है? इसलिए साधक को सोच समझ करके करना, कर्म करना है नहीं, कर्म ही नहीं करना, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, कर्म ही नहीं करना। इसलिए कामनाम कर्मनाम नाशस त्यागसी सन्नास। कर्म का नाश करना नाम ही सन्नास है। तो फिर क्या करे? कर्म किए बिना तो जीव रह ही नहीं सकता, कर्म के बिना कैसे रहेगा? कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म करना, वो कर्म कहां? जहां इंद्रियों को तोषण होते हैं, पोषण होता है, वही कर्म होता है। वो कर्म दो प्रकार के होगा, एक शुभ कर्म होगा या अशुभ कर्म होगा, दो प्रकार का कर्म होगा। अच्छा, कर्म ले लो, कर्म क्या मुक्ति का कारण है? लोग कहते कर्म प्रधान है। कर्म नहीं, भक्ति करना, जो भगवान से जोड़ देता है वही कर्म ही भक्ति बन जाता है, और जो भगवान से दूर कर देता है कर्म करना। जैसे देखो, जो कसाई है वो गाय को मार रहा है, वो भी तो कर्म है, कर्म नहीं है? कसाई गाय को मार रहा है, वो भी कर्म है। तो क्या उससे क्या होगा? कोई किसी को मर्डर कर रहा है, वो भी कर्म है, वो भी कर्म कर रहे हैं। दारू पी रहा है, वो भी कर्म है। इसलिए कर्म प्रधान नहीं है। कर्म प्रधान क्या? भगवान की भक्ति। जब, इसलिए कर्म योग बताया, जब भगवान से युक्त हो जाएगा वही प्रधान है। तो यहां बताया गया है कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये दोनों को, अशुभ कर्म तो त्याग देना ही है, इसके साथ साथ अशुभ कर्म, शुभ कर्म भी त्याग देना है। क्यों शुभ कर्म क्यों त्याग देना? बोलो जी। वो भी तो जंजीर का कारण बनेगा, सोने की जंजीर। हाँ, शुभ कर्म करने से कहां जाएगा? स्वर्ग आदि भोग मिलेगा। फिर चिने पुने मत लोकम विशांति, वहां जाना भी मुक्ति नहीं है, शुभ कर्म भी मुक्ति नहीं है। दो प्रकार के जंजीर है, एक सोने का एक लोहे का है, तो दोनों बंधन ही कारण, चाहे शुभ कर्म हो अशुभ कर्म है। इसलिए ये भी बाधक बताया। সেহ এক জীবের দেহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে এবং নিজ প্রভু কৃষ্ণের প্রেমের সেবারূপ পুরুষার্থ ভুলিয়া দেহ অভিমান हेतु নিজের সুখের জন্য যত চেষ্টা করেছে। ये शुभ कर्म हो, शुभ कर्म ये शरीर में प्रवेश करके क्या हुआ? एक शरीर के प्रति एक अभिमान सृष्टि, देहाभिमान सृष्टि करके, जो असली जो पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है, ये कृष्ण प्रेम से उसको दूर कर देते हैं। भगवान की सेवा पुरुषार्थ वो भुला देते हैं, और देहाभिमान में निविष्ट होकर के वो सुख का देह के द्वारा, शरीर से जो कर्म करते हैं उसके द्वारा जो सुख प्राप्त होते हैं उसी को वो भोग करते हैं और वही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ततोई अज्ञान अंधकार आवृत हुई। इसलिए
जितना देह अभिमान लेकर के इंद्रियों को पोषण करने के लिए ये कर्म करते हैं, तो उतना ही वो अंधकार में और धंसते जाते रहे। धंसते जाते मतलब और ज्यादा वो प्रवेश होता जाता है। हाँ, देखो कर्मों के द्वारा कर्म बंधन नहीं छूटता है, छूटेगा? जितना कर्म करते जाओगे उतना ही बंधन बढ़ता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए पहले क्या करना है, अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों से निकाल दो। एक कांटा पैर में घुस गया, फिर दूसरे कांटा, एक तो अनजान में घुसा और दूसरे कांटा जानबूझ करके घुसा के उसको निकाल के दोनों कांटे को क्या करना, फेंक देना। ऐसा नहीं है कि एक कांटे को जेब में रख लिया, नहीं। शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों को निकालो, निकाल के दोनों को फेंक दो, शुभ कर्मों को भी अशुभ कर्मों को भी। लेकिन जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्या बोल रहे हैं? तो अशुभ कर्म करने से क्या है, अशुभ कर्म करता है नहीं करता है? नहीं करता है। शुभ, जैसे हमारे अंदर पाप है तो पाप कैसे काटेगा, पाप कैसे मिलता, अशुभ कर्म से। ठीक है, देखो अशुभ कर्म करने से पाप मिलता है, अशुभ कर्म करने से पुण्य मिलता है, तो पुण्य से पाप काटता है। हम पाप दूर कैसे करेंगे? दान दक्षिणा पुण्य, लोग गरीब दुखियों को खिलाना, पुण्य कमाने के लिए। तो हमारे अंदर का जो पाप जमा हुआ है वो कट जाते हैं। तो पुण्य कमाने से पाप दूर हो जाएगा। इसलिए बताया कि पापम क्षीयते, पाप दूर होगा कैसे? पुण्य करने से, पुण्य करने से पाप दूर हो जाएगा। ऐसे शुभ, लोगों ने ऐसे सुना है कि जो पाप है वो पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य भी भोगना पड़ेगा। नहीं, देखो पाप तब भोगना पड़ेगा जब पुण्य नहीं करेगा। अब माना आपका बहुत सारा पाप जमा हुआ है तो पुण्य कमाने से पाप दूर हो जाएगा और भोगना नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत बड़ा गिरा गया है, उसके बदले में छोटा गड्ढा में से पार हो जाएगा पुण्य के हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा मिलेगा। जैसे देखो आपका 12 साल तक जेल मिल गया, निर्धारित हो गया, 12 साल तक जेल मिल गया, लेकिन आपका जेल में अच्छा बर्ताव, अच्छा चलन, अच्छा बलन देख करके वो उससे पहले रिलीज कर देगा। होता है ना कभी कभी, 12 साल रहने की जरूरत नहीं है। तो आपने पाप तो किया, आपको इतने साल तक आपको नरक में रहना है। हमने पाप किया, निर्धारित होगा इतने साल तक उसको नरक में रहना, इतना साल तक नरक में रहना। लेकिन अगर कोई पुण्य होगा हमारे पास, एक आदमी तो केवल पाप तो नहीं करेगा, पुण्य भी होगा, तो पुण्य के प्रताप से उससे पहले हमारा छुटकारा मिल जाएगा। यानी अशुभ कर्मों को भी हम निकाल सकते हैं, कट सकते हैं शुभ कर्मों के द्वारा, अच्छा कर्मों के द्वारा। लेकिन साधक क्या करते हैं, भक्ति करने वाले अशुभ को भी अशुभ को भी दोनों कर्म ही त्याग देता है, क्योंकि कर्म ही कांटा है, बंधन का कारण है। तो कर्म नहीं करेगा तो रहेगा कैसे? कर्म के बिना तो इंसान तो रह नहीं सकता। कर्म नहीं करेगा तो कैसे रहेगा? बोले कर्मों में क्या होता है, कर्मों में अपनी इंद्रियों की तोषण के लिए अपने इंद्रियों को भोग की वृत्ति रहते हैं कर्म के द्वारा। इसलिए अपने इंद्रियों को भोग ना करके वो भगवान से जोड़ देना, भगवान की सेवा करना। उससे क्या होगा? कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो फल है, इसलिए तो भगवान कह रहे कर्मण्य वादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखना। अब बताओ कि हमारे कर्म करेगा तो फल कामना होगा तब तो कर्म करेगा, फल की इच्छा लेकर ही तो कर्म करेगा। फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म करेगा क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति केवल फल पाने के लिए कर्म नहीं करता। बेटा और बेटी है,
बेटा को लिखा रहे पढ़ा रहे किस लिए कि ये बड़ा होकर के हमारे सहारा बनेगा। अब बेटी को किस लिए लिखा रहे पढ़ा रहे, माता पिता का कोई स्वार्थ है? ये तो दूसरी जगह चली जाएगी। बेटी को पढ़ा रही है लिखा रहे हैं सब कुछ करा रहे हैं किस लिए कि मुझे शादी दे करके बस अच्छे वर मिले अच्छा घर मिले उनको विदाई कर दिया। माता पिता कभी नहीं रखते भाव कि बुढ़ापे में ये सहारा मिलेगा। हमारे वहां तो भारत में बहुत सी जगह नियम है बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो निस्वार्थ नहीं हुआ है। इसलिए हर कर्म, ये कर्म भी इसलिए भगवान कह रहे कर्म करो, लेकिन कर्म का जो फल है उसको पाने की इच्छा ना रखो। कर्म करने के लिए माना नहीं करे, कर्म करो। कर्मण्यवादी कहते मां फलेषु कदाचन। जैसे बेटी को खिलाया पिलाया लिखाया पढ़ाया कर्म किया, लेकिन फल की इच्छा नहीं आपके अंदर। समझ में आया? तो इसी प्रकार से इसको कहते हैं भक्ति, तब भक्ति हो जाएगी। और इस कर्म के द्वारा बंधन नहीं होगा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा नहीं है। इच्छा रखने से ही दुख है। कर्म करने से पहले आपने इच्छा रख लिया कि उसके पास जाएंगे तो मेरे को ये चीज मिलेगा, और ना मिला तो दुख होगा। किसान बीज बो सकता है, लेकिन फसल कितनी आएगी वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर पहले से सोच के रखा कि इतना मिलेगा और मिला ही नहीं, तब रोते फिरेगा। तो भक्ति मार्ग में ऐसा ही होता है। कर्म तो वही है, हाथ पैर से वही तो कर्म करते ही है, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ के रखते हैं, भगवान को समर्पित कर देता है, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म। एक सकाम कर्म है और एक निष्काम कर्म है, जिसमें कोई कामना नहीं होती है। तो सबका जड़ सबका मूल अज्ञान तिमिर का मूल है हमारा जो सकाम कर्म है, और वो भगवान की सेवा से हमें दूर करते हैं। यही बात यहाँ बात है। ये पूरा इसी चैप्टर में गुरु के वंदना बताए। आगे चल करके श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सद्म, ये जो कीर्तन है इसी की नरोत्तम दास ठाकुर ने सुंदर रूप से इसका व्याख्यान किया है। कैतव का मतलब है कपट। धर्म अर्थ काम मोक्ष वासना प्रवृत्ति समझते ही निज सुखो तात्पर्य बोलिया, ये सकल के कैतव बोले। हम जो 4 पुरुषार्थ बोलते हैं ना, ये कैतव क्यों बताया? कैतव क्यों बताया? कैतव इसलिए बताया, ये कपट है। कपट क्यों बताया? कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो वासना है, ये निज सुख तात्पर्य, केवल अपने सुख के लिए। जैसे धर्म बताया, ये कौन सा धर्म है? ये पुण्य कमाने के लिए धर्म कर रहे हैं। गरीब को पानी पिला दिया, प्यासा को पानी पिला दिया, इससे क्या होगा? पुण्य। ये भी तो धर्म है। गरीब लड़कियों को शादी कराना नहीं, तो ये क्या है? ये भी धर्म है। धर्म से पुण्य कमाया, लेकिन वो किस लिए? पुण्य संचय हो रहा है। ये सब निज सुख वासना है। संसार के लोगों को पता नहीं लग रहा है। ये कृष्ण भक्ति से दूर करेगा, भगवान से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन समाज में इसी को ही सर्वश्रेष्ठ। अगर देखो, लोग गरीब के नाम से गरीब लड़की को शादी कराना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, इसी के नाम से लोग लाखों करोड़ रुपया कमा रहे, कर रहे थोड़ा बहुत, और यही सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। शादी करा देना, पढ़ा देना सबसे बड़ा पुण्य। किसी का घर नहीं है, घर बना देना,
इसलिए तो प्रभुपाद बताया, हम यहाँ पे ये कुआं, स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं आए। ये बहुत जन्म कर लिया। ये ईंट पाथर के मिस्त्री बनने के लिए नहीं आए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की वाणी को हर कोई समझ नहीं पाएगा। ये सब करने नहीं आए तो क्या करने आए हैं? क्या करना है? हम इसलिए आए जो वैष्णव के पाद वाहक, वैष्णव के चरण पादुका है, उसके हम ढोने, यानी उसकी वाणी को, आचरण को, भक्ति को हम प्रचार प्रसार करने के लिए आए। ये कैसे महाराज जी? लोगों का तो दुख समझना चाहिए। लोगों का दुख समझना चाहिए। दुख समझे बिना ये कैसे क्या होगा? कितना दुख समझेगा भाई? अगर आपको दुख मिल रहा है तो आपको कर्म के कारण तो मिल रहा है। आपका कर्म को भोगे बिना, आपको कुछ किए बिना वो कैसे दूर होगा? एक देखो, गरीबी हटाना इतना आसान नहीं है गरीबी, क्योंकि इंसान का कर्म ही उसके जीवन में सुख दुख बन के आता है। निजकृत कर्म फल सब उभराता, अपना अपना कर्म ही। तो गरीबी दूर कहां से होंगे? भगवान का भजन करने से ही हमारा कर्म बंधन, कर्म फल काटेगा। इसलिए परम गुरुदेव जब वो निकालने के लिए, चांदा निकालने गए, चांदा लेने के लिए जन्माष्टमी के लिए, तो उस समय बाढ़ आ गई थी। बाढ़ जानते हैं? पानी फ्लड हो गया। तो और दूसरे संस्था के लोगों को जो बाढ़ से गए, घर नहीं है, डूब गया, उसको खिचड़ी खिला रहे, कपड़े दे रहे, स्थान दे रहे, उसको रहने का। अलग अलग संस्था है ना, करने वाले सब देते हैं। कितना बड़ा काम है। जैसा आपके फिजी में भी लोग कुछ दिन पहले कुछ हो गए थे ना, 1 साल पहले, तो लोग कितना मदद किया, बड़े बड़े पैसे वाले लोग। करना भी चाहिए। तो परम गुरुदेव उस समय क्या करे, जन्माष्टमी के लिए चांदा उठा रहे। तो किसी ने कहा, ये आप कैसे सुनते हैं? लोग मर रहे हैं, रहने की जगह नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, स्थान नहीं है, आपको मदद करना चाहिए, आप उल्टा ले रहे हो। ऊपर की दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि ये कैसा क्या कर रहा है, और आपको ऐसा लगेगा, ऊपर ऊपरी ऐसे लगेगा कि ये लोग ठीक कर रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, घर दे रहे, स्थान दे रहे, इसको बचा रहे। अब बताओ, विचार करो, विचार करिए, ये लोग क्या उसको बचा रहे हैं ना उसके शरीर को बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? और शरीर तो छूट ही जाएगा एक दिन। कितना भी कपड़ा पहना दो, कितना भी खिला दो, कितना भी घर दो, सब तो छूट ही जाएगा। तो परम गुरुदेव ने कहा, जो खिचड़ी खिला रहे हैं, जो कपड़ा दे रहे हैं, जो घर दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो खिचड़ी खिला रहे हैं, और खिचड़ी 3 घंटे के बाद में खिचड़ी तो निकाल ही जाएगा, खिचड़ी रहेगा पेट में। तो परम गुरुदेव ने कहा, ये जो कृपा है ना, गौड़िया मठ वाले नहीं करते। थोड़ी देर के लिए कृपा करना, थोड़ी देर के लिए, 3 घंटे के लिए भूख मिटाना। हम जो चीज देने के लिए आए, ये जन्मांतरे, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये घोर संसारे खलु दुस्तारे, ये यहां से उसको मुक्ति मिलेगी। अगर उसकी मेहनत से थोड़ी सी भगवान की सेवा करेगा, उससे क्या होगा? उसे कृष्ण बहिर्मुक्ता, जन्मांतर माया में फंसा हुआ है, ये छुटकारा मिलेगा। फिर वो संसार की चक्कर में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, लोग कर्म उसी को श्रेष्ठ, पुण्य को ही सोचते हैं, पुण्य ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके धर्म सोचते हैं, वही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म यही है, पुण्य कमाना। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? ये वासना प्रभृति समस्त ही निज सुख तात्पर्य बोलिया, ये सकल का कैतव बोले। कैतव इसलिए कहा गया, कैतव मतलब कपट। कपट इसलिए, कपट मतलब जो चीज देना था वो नहीं दिया और दूसरी चीज दे दिया, वो कपट कर दिया।
वंचना कर दिया, चीट कर दिया, है ना। कहते हैं मैंने उसको ठग लिया। भगवान की भक्ति देनी, भक्ति ना दे करके मुक्ति दे दिया, मोक्ष दे दिया, भोग दे दिया, तो ठगा। तो इसलिए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्यों? क्योंकि निज सुख तात्पर्य, इसमें अपना सुख है, अपना सुख है, इसलिए उसको कैतव कहा गया। अब धर्म का मतलब क्या? ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हो, इसका अलग अलग व्याख्या, ध्यान से सुनो। यहां धर्म का मतलब पुण्य कर्म, जिसके द्वारा स्वर्ग सुख लाभ मिलता है। क्या? पुण्य कमाना, और जिसके द्वारा क्या मिलता है? स्वर्ग सुख, स्वर्ग तक जाना, बस भोग करना, फिर लौट के आना, स्वर्ग सुख मिलना। और अर्थ का मतलब क्या है? चक्षु आदि इंद्रियो गणेर उपभोग, माइक रूपादि विषय। अर्थ का मतलब क्या है? इन इंद्रियों से उपभोग करना, माइक वस्तु का, इन इंद्रियों से भोग करना। अर्थ, अर्थ मिला है, अर्थ मिला हमारे पास, हम बड़े चले गए स्विट्जरलैंड में, क्या है? आंखों से भोग करेंगे, बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, जीवा से भोग करेंगे, अच्छा हम गाना सुनेंगे कानों से, इंद्रियों आदि का जो स्पर्श सुख, हर प्रकार का रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये सुख हमें मिलेगा अर्थ के द्वारा। ये भी माइक सुख है, इसको भोग करना, इसलिए यहां इसको भी कैतव कहा गया है। ये वंचना, कपट है। और काम मतलब रूपादि विषय भोग द्वारा निज इंद्रियों परितृप्त साधना, इच्छा। काम का मतलब विषयों का भोग करना, बताया। कहता धर्म अर्थ काम, विषय का भोग तो इंद्रियों से होगा क्या? ये अर्थ काम है जो, ये विषय का भोग आपने बोला ना। हाँ हाँ, तो इंद्रियों से, ये इंद्रियों से होगा। हाँ, और भोग तो इंद्रियों से ही होता है, अर्थ भी तो, वो भी इंद्रियों से होगा। अर्थ से क्या होगा? अर्थ से आप कुछ खरीदे तो भोग कहां से करो? भोग तो इंद्रियों से ही करोगे। देखो, अर्थ से दोनों चीज होती है। 5 तन मात्रा, हाँ, जान तो 5 तन मात्रा का भोग कहां से होता है? इंद्रियों। ये तो विषय है ना, विषय भोग कहां से होता है? चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, इसका विषय है, इंद्रियों से ही होते हैं। अब अर्थ तो खा नहीं सकते, डॉलर खाओगे, वो विनिमय से वो मिलेगा। अर्थ से संपत्ति खरीदा, खाना खरीदा, बिस्तर खरीदा, बढ़िया, अपना इंद्रियों का भोग मिल गया। इसलिए यहां बताया कि धर्म अर्थ काम लाभ करिया और जीव उत्तर उत्तर मायार पासे सुदृढ़ भावे आबद्ध है। ये धर्म अर्थ काम, ये 3 चीज यहां बताया नाम। धर्म अर्थ काम, जीव को मिलने के बाद वो और ज्यादा भोग में डूबता जाता है, डूबता जाता है, और फिर वो क्या करता है? माया में सुदृढ़ भाव से आबद्ध हो जाता है, फंस जाता है, सुदृढ़ भाव से फंस जाता है। क्योंकि वो धर्मों क्या है? पुण्य कर्म, उसके द्वारा वो क्या करते हैं? स्वर्गों का सुख मिलता है, माइक प्रपंच मिलता है, और कुछ नहीं। असुख भोगने के बाद पुनः उसके मृत्यु लोक में उसको पतित होना पड़ता है। यहां तक बताया विष्टा कृमि तक हो जाता है। विष्टा के कृमि जब ऊपर से नीचे आ जाते हैं, विष्टा के कृमि तक वो बन जाता है। विष्टा के कृमि समझ रहे हो ना? हाँ, तो वहां तक हो जाता है वो। तो ये विस्तार रूप से यहाँ इसका वर्णन हुआ, और इसके बाद अज्ञान तिमिरंधस्य श्लोक का इसका वर्णन किया। फिर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद गोविंद
कारणम है, सर्व कारण कारणम। इसलिए जो मूल रूप से जो भगवान है, जो सब के कारण है, उनके चरणों में आप जाओ, उनकी शरण लो। यहाँ तक ये बात उन्होंने सुंदर रूप से कहा है। और इसकी टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बड़े सुंदर रूप से ये सब टीका दिया है। अगर टीका पढ़े तो फिर ये विस्तार रूप से हो जाए, इसलिए हम लोग संक्षेप में इसको सार मोटे मोटे रूप में श्रवण करेंगे। तो आज गुरु की जो थोड़ा सा महिमा बता दिए, और फिर संपूर्ण रूप से नहीं करेंगे क्योंकि इसका विस्तार और भी बहुत है। ठीक है, श्लोक और उसका बांग्ला जो कीर्तन है उसका मोटा मोटी उसका मीनिंग संक्षेप में करके थोड़ा आगे जाओगे तो थोड़ा सा हो पाएगा, 10-15 क्लास हो जाएगा, है ना। पता तो चलेगा इसमें है क्या ग्रंथ में, है ना। तो अभी साधन के बारे में, गुरु के बारे में बता रहे हैं, फिर आगे चल करके बढ़िया सुंदर रूप से प्रेम भक्ति चंद्रिका जो उसको जो प्रेम भक्ति के बारे में रस का आस्वादन उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अभी आपने गुरु की महिमा वो सब बताया, तो साधन कैसे करना चाहिए अब वो आएगा नेक्स्ट। इसमें ही तो साधन की ये सारी चीज बाधा बता रहे हैं। साधन के जो बाधा है वो बता रहे। आज जैसे साधक साधन करना है तो इन चीजों को छोड़ना है। पहले नेगेटिव बता रहे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब बता रहे। एक बद्ध जीव के लिए सबसे पहले बताया सदगुरु चरणाश्रय करना है, गुरु की महिमा बता रहे। कैसे आपने देखो, पहले अपनी स्थिति को समझे, हम कहाँ है। आदमी खो जाता है ना, तो पहले वो ढूंढते हैं कि मैं कहाँ है, कौन सी जगह में है, तब तो बताएंगे लोगों को। पहले पूछेंगे हेलो कहाँ है, बोले ये तो पता नहीं है कहाँ है। तो आजू बाजू लोगों से पूछो कहाँ है, होता है ना कभी ऐसे, तो पूछ के बताता कि ये धारी है। पहले तो पता चले कि हमारी परिस्थिति क्या है, कहाँ है। साधन तो बाद में ही होगा, जाना तो बाद में ही होगा, पहले जानना है कि हमारी परिस्थिति क्या है, हम कहाँ है। ठीक है। गौर प्रमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि।